100 शहर 100 खबर। भटिंडा में सिख संगठनों के बंद की अपील का असर, स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को घर लौटाया। अभिभावकों को परेशानी और नाराजगी। फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से नाराज हैं सिख संगठन। अमृतसर में का असर, स्कूल कॉलेज और बाजारों में सन्नाटा। मोगा में भी पंजाब बंद की वजह से जनजीवन ठप, सिखों ने निकाला जुलूस, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। दिल्ली से सटे नोएडा में डंपर उलट जाने से एक्सप्रेस वे पर लगा जबरदस्त जाम, 4 किलोमीटर तक वाहनों का काफिला। भोपाल में एसआईटी के सामने दिग्विजय सिंह की पेशी, विधानसभा नियुक्ति घोटाले में पूछताछ। केदारनाथ और बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, तापमान में भारी गिरावट मगर श्रद्धालुओं में उत्साह। रोहतक में ओलों की बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता, फसलों को गंभीर नुकसान, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र को आदेश, गौहत्या पर पाबंदी का कानून बनाए केंद्र सरकार, 3 महीने की दी मोहलत। गुड़गांव में स्लॉटर हाउस बनाने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, पंचायत के बाद प्रशासन को निर्माण रोकने का फरमान। मुंबई के बार डांसर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुंबई पुलिस एक्ट पर रोक लगाई, एक्ट के तहत ही बार डांस पर थी पाबंदी। धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वाले एक वीडियो के खिलाफ फरीदकोट में सिख युवकों का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठियां और आंसू गैस। यूपी के बागपत में सड़क पर पलटी स्कूली बस, हादसे में एक छात्र की मौत, 20 घायल, ड्राइवर की जगह कंडक्टर चला रहा था बस, घटना से नाराज लोगों ने हाईवे जाम किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रिहायशी इलाके में घुसकर तेंदुओं ने मचाया कोहराम, एक शख्स को किया घायल, गांव में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत। राजस्थान के दौसा में मिल के भीतर लगी भीषण आग, फैक्ट्री में निकाला जाता था मूंगफली का तेल, लाखों का माल जलकर खाक। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में पार्किंग में खड़ी सेंट्रो कार में आग, घरवालों का साजिश का आरोप। बिहार के सासाराम में पुलिस वाहन के नीचे आकर 12 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का हंगामा, बस में लगाई आग। गुरदासपुर में बेमौसम बारिश के किसानों पर पड़ी मार, खुले आसमान के नीचे रखी धान की 50,000 बोरियां बर्बाद। यूपी के हापुड़ में पुलिस चौकी में खड़ी जब्त की गई गाड़ियों को लगी आग, कूड़े के ढेर में आग लगने से हुआ हादसा। झारखंड के लातेहार में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे में कोई घायल नहीं, रेलवे के मुताबिक ड्राइवर की गलती से हुई दुर्घटना। यूपी के बस्ती में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस टीम पर बोला गया हमला, डीएसपी और उनके गनर को पोलिंग बूथ पर 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। दिल्ली में पुलिस ने बदमाशों की झड़प, तलाशी के लिए रोका तो चला दी गोलियां, 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में बीच सड़क एक बोरी में मिला 38 किलो चांदी, ट्रैफिक कांस्टेबल ने थाने को दी सूचना, 24 घंटे बाद भी चांदी पर किसी ने नहीं किया दावा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नवरात्रि के दिन 3 परिवारों में मातम, गंगा में नहाने आए 3 दोस्त एक दूसरे को बचाने में डूबे। देवास में एक शख्स ने पुलिस की आंखों में झोंकी धूल, फर्जी कागजात की मदद से 1 महीने तक पुलिस विभाग में की नौकरी। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी, कैंट इलाके में आर्मी की वर्दी में घूम रहा था। यूपी के हरदोई में सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों पर पलटी सामान से लदी ट्रक, 1 की मौत, 5 बाल बाल बचे। रतलाम में अंधविश्वास की वजह से 1 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में 4 साल की बच्ची पर शिक्षक का जुल्म, क्लास में पेशाब करने पर गर्म लोहे से दागा। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के दौरान कानून की उड़ी धज्जियां, नाबालिग ने की वोटिंग और पोलिंग एजेंट का जिम्मा भी नाबालिग को। रामेश्वरम में समंदर में मिली श्रीलंकाई नाव, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं जांच। दिल्ली में कैब कंपनियों को राहत, हाईकोर्ट ने 1 मार्च तक डीजल पर टैक्सी चलाने की दी इजाजत, उसके बाद सड़कों में डीजल रेडियो टैक्सी पर लगेगी रोक। दिल्ली में महिला ठगों के गैंग का खुलासा, सीसीटीवी में कैद हुई ज्वेलरी की दुकान में चोरी की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 24 साल के युवक ने सहकर्मी को मारा चाकू, वजह का खुलासा। एटा में समाजवादी पार्टी के नेता ने सर्कल ऑफिसर से की गाली गलौज, गाड़ी हटाने को कहा तो खुलेआम दी बूथ कैप्चरिंग की धमकी। यूपी के औराई में पंचायत चुनाव के दौरान बवाल, वोटिंग के बाद ईवीएम की छीना झपटी, समर्थकों में मारपीट।
दिल्ली के वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में एक शख्स ने अपने परिवार पर किया चाकुओं से हमला, पत्नी को मौत के घाट उतारा, परिवार के दूसरे सदस्य अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होमगार्ड के 2 जवानों पर दलित महिला से गैंग रेप का आरोप, एक गिरफ्तार, दूसरा अब भी फरार। उज्जैन में 7वीं कक्षा की छात्रा से रेप, गांव के ही एक स्कूल के टीचर पर लगा इल्जाम, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हिमाचल के डलहौजी में पंजाब से आए पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शिवसेना कार्यकर्ता गजानन पाटिल ने सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोतने की बात कबूली, आज तक से कहा, मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। भोपाल में कॉलेज छात्रा और उसकी नाबालिग बहन के अपहरण से सनसनी, फार्म हाउस ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप, 3 गिरफ्तार। तरन तारण में बीएसएफ के जवानों ने जब्त की 12 किलो हेरोइन की कीमत 6 करोड़, पाकिस्तानी सीमा से हो रही थी तस्करी। कानपुर में बदमाशों ने मिनरल वाटर डिपो के गार्ड की हत्या की, मैनेजर के रूम में रखे 5 लाख रुपए भी लूटे। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के नेता की दबंगई, पत्नी की जीत के लिए बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर वनडे को लेकर एक और विवाद, एक सीट के 2 टिकटों की बिक्री पर मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। लखनऊ में विधानसभा के गेट पर एक विकलांग युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस के रोकने पर अपने पेट पर चाकुओं से किया हमला, घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हादसा, आंधी से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े लोगों पर गिरा भारी भरकम पेड़, 1 की मौत, 2 घायल। राजस्थान के झालावाड़ में एटीएम से 16 लाख से ज्यादा की लूट, गैस कटर से मशीन काटकर रकम ले उड़े लुटेरे। झारखंड की लातेहार में पुलिस को भारी कामयाबी, कुख्यात नक्सली लालदीप गंजू पुलिस की गिरफ्त में, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में घुसकर महिला पर हमला, चेहरे पर धारदार हथियार से किया गया वार, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाए जाने का सिलसिला जारी, बंगाली कवि मंदाक्रांत सेन ने लौटाया सम्मान। ठाणे में मराठी लेखक प्रदन्य पवार का भी विरोध, दादरी हिंसा के खिलाफ साहित्य सम्मान और पुरस्कार राशि लौटाने का ऐलान। राजकोट में माधवराज सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम के बाहर युवा क्रिकेटर्स का प्रदर्शन, हाथ जोड़कर हार्दिक पटेल से की वनडे मैच में बाधा न पहुंचाने की अपील। कानपुर में गुजरात से आई महिला की रोड पर डिलीवरी, वक्त पर नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। हिमाचल में चंबा के पास हिमालय कार रैली के दौरान हादसा, 2 प्रतियोगी गंभीर रूप से घायल। कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी के काफिले पर ग्रेनेड से हमले में 3 जवान घायल, आर्मी कैंप के पास संदिग्ध आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। दिल्ली में दिवाली से पहले हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क किनारे पटाखों की दुकान लगाने पर पाबंदी। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा झटका, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की नियुक्ति को अवैध करार दिया। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाद बनाने वाली कंपनी इफ्को अब बनाएगी 18 किस्म के कीटनाशक। बैंगलोर में अधूरे फ्लाईओवर को लेकर अपने दादा की मदद से 3 साल की बच्ची ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा फ्लाईओवर नहीं होने से ट्रैफिक की भारी समस्या। मुंबई में दवा विक्रेताओं की हड़ताल, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ दक्षिणी मुंबई के कई इलाकों में बंद रही दुकानें। नागपुर में भी दवा विक्रेताओं के राष्ट्रीय बंद का असर, दवाइयों के लिए भटकते रहे मरीज। दिल्ली के भी कई इलाकों में बंद का दिखा असर, केमिस्ट का ऐलान, सरकार बंद करवाए ऑनलाइन सेल। लखनऊ में भी दवा विक्रेताओं की हड़ताल से मरीज बेहाल, सिविल अस्पताल में दवा के इंतजार में लोगों की लंबी कतार। दवा कारोबारियों के बंद का हैदराबाद में भी दिखा असर, ऑनलाइन बिक्री के विरोध में कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी केमिस्ट ने बंद रखी दुकानें, लोगों को झेलनी पड़ी मुसीबत। केमिस्टों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पंजाब में भी दिखा असर, राज्य में 32,000 दुकानों पर लगा ताला। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ बिहार के पूर्णिया में भी दवा दुकानदारों की हड़ताल, आम लोगों को उठानी पड़ी मुसीबत। दिल्ली के पास फरीदाबाद में भी विरोध में बंद रहे मेडिकल स्टोर, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ दुकानदारों ने जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के रोहतक में भी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ हड़ताल पर गई केमिस्ट, बंद रखी दुकानें। गुड़गांव में भी दवा विक्रेताओं की हड़ताल का दिखा असर, मेडिसिन के लिए सड़कों पर भटकते रहे लोग। मुजफ्फरनगर केमिस्ट एसोसिएशन ने भी मांग के समर्थन में बंद रखी दुकानें, केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम।
दिल्ली के पास नोएडा में भी दवा विक्रेताओं ने बुलाई हड़ताल में गाजियाबाद के दवा कारोबारियों ने भी साथ दिया। यूपी के फतेहपुर में एक गांव में डेंगू की दहशत में पलायन करने को मजबूर लोग। अब तक गांव में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। आजमगढ़ में अकादमी सम्मान वापसी पर शबाना आजमी और जावेद अख्तर का बयान, कहा यह विचारधारा की लड़ाई है। नोएडा में आरुषि के दादा ने शुरू की कैंपेन फॉर जस्टिस फॉर आरुषि। नोएडा पुलिस और सीबीआई पर जांच में गड़बड़ी का आरोप। राजस्थान में 5,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले की सीवीसी से जांच कराने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने की शिकायत। केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस में और बड़ी तकरार। बाल मजदूरों की रिहाई के लिए सरकार को पूरी तरह से नहीं मिली पुलिस फोर्स। भुवनेश्वर के करीब बारापीठा गांव बना भारत का पहला 100% सोलर ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला आदिवासी गांव। पढ़ाई से टीवी तक सारे काम सोलर एनर्जी के जरिए। पटना एयरपोर्ट से हटाया गया बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बैनर। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कार्रवाई। दूसरे दौर के चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रोहतास में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती। औरंगाबाद और सासाराम में भी चुनाव को लेकर भारी जोश। मतदान के दौरान नक्सली हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद। बिहार के बगहा में चौथे दौर के लिए अजीबोगरीब अंदाज में पर्चा भरने आया एक उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद ठेले पर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा। बिहार विधानसभा चुनाव में अजब गजब प्रत्याशी। मोकामा से एक निर्दलीय प्रत्याशी खूब चर्चा में। विजेंद्र उर्फ डोनेशन भाई 1995 से हर चुनाव में आजमा रहे हैं किस्मत। गुड़गांव में मंदिर में अजगर घुसने से सनसनी। 8 फीट के अजगर की ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। अमृतसर में नवरात्र के मौके पर शुरू हुई लंगूर मेला। लंगूर के वेश में बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गांधीनगर में नवरात्र पर गरबा की धूम। पंडालों में जबरदस्त तैयारी। खास तरह की ड्रेस सिलवाए गए। वडोदरा में गरबा फेस्टिवल में शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी। जम्मू में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा में शिरकत। भक्ति भाव से गाए भजन। दिल्ली के कालका जी मंदिर में दुर्गा पूजा की धूम। नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों का लगा तांता। जम्मू में नवरात्र समारोह की शोभा यात्रा से शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री लाल सिंह ने किया उद्घाटन। यूपी के फैजाबाद में भी नवरात्र की जबरदस्त धूम। मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा। राखी भेजने वाली संस्था विशाल भारत संस्थान को पीएम मोदी ने खत भेजकर कहा शुक्रिया। सदस्यों ने मिठाई बांटकर बनाई खुशियां। देवघर में 10 कांवड़ियों की भगदड़ में मौत के बाद जागी सरकार। 125 करोड़ की लागत से क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू। हरियाणा के कैथल में गांव वालों ने बनाई नई मिसाल। चंदे के पैसे से बनाया रेलवे स्टेशन। राजस्थान के पाली में गणेश की प्रतिमा विसर्जन से तालाब का पानी हुआ जहरीला। हजारों मछलियों की मौत। वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के लिए गंगा सरोवर तैयार। कई समितियां विरोध में। मूर्ति की जगह कलश स्थापित किया। मुंबई के करीब पालघर में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। सी बीच पर चेहरा ढककर आने वाली महिलाओं पर रोक की मांग। लोगों का आरोप इससे देह व्यापार पर लगेगी रोक।